Good morning to all of you. Today I will start the next part of the resonance. So, first we discuss what is resonance. Generally, we can say that resonance is the delocalization of pi electrons. pi electrons का जो delocalization होता है that is known as resonance. अब यहाँ पर बात यह है कि हम कैसे जो है फाइंड आउट करते हैं कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जो हम अगला पढ़ना शुरू करेंगे दैट इज द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि अगर हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे तो हम ये पता कर सकते हैं कि रियल में वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है कि नहीं. ठीक है, तो अब हम आगे जो पढ़ना शुरू करेंगे वो क्या होगा बेटा? दैट इज द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. क्या बेटा? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, चलिए. तो होता क्या है, जनरली जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं. इट मे बी ऑफ टू टाइप्स. पहला क्या हो सकता है? पहला हो सकता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या हो सकता है? दैट इज नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट इज फ्री. वो क्या होता है? फ्री होता है. तो इस बात को थोड़ा हम समझते हुए चलते हैं. जैसे हमने एग्जांपल लिया CH2 और फिर डबल बॉन्ड CH और ये क्या हमारे पास CH2 और ये क्या है? नेगेटिव साइन. तो अब यहां पर हम कैसे जानेंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है कौन से नॉन बॉन्डेड? तो होता क्या है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता ये है कि ये जो है बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा. जब ब्रेक करेगा तो ये क्या बनेगा? CH2 माइनस और फिर क्या होगा? CH और फिर इधर हम क्या बना सकते हैं? CH2. ये आपका माइनस और ये क्या बेटा? प्लस. क्या है? प्लस. तो अब क्या होता है? अब होता क्या है, अब ये दोनों क्या करेंगे? बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे और ये हो जाएगा CH2 माइनस CH और ये क्या हो जाएगा? CH2. तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि पहले आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां पर हैं? आपके यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है. लेकिन आगे यहां पर जब देखते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं दैट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द क्या? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. इट मींस दिस इज द पाई इलेक्ट्रॉन्स. टू पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है जो कि क्या है? बॉन्डेड हैं. जो कि क्या है? बॉन्डेड है. और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है दैट इज नॉन बॉन्डेड. ये कैसे है बेटा? नॉन बॉन्डेड. फिर से बात को आप समझने का कोशिश करें. ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है. इस मॉलिक्यूल में जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं? उसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में देन इट विल बी एक्ट एज पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बनाया? CH2 डबल बॉन्ड CH फिर क्या है? CH2. तो होता क्या है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया, निगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? निगेटिव पॉजिटिव. अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो अभी तक आपको दिख रहा था दैट विल इन्वॉल्व. ये क्या हो जाएगा? दैट विल इन्वॉल्व इन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो आप यहां पर देख रहे हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपका नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं. चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेकर इस बात को हम क्लियर करते हुए चलते हैं. ठीक है, चलिए. तो अब यहां पर एक एग्जांपल और लेते हैं हम. जैसे हमारे सामने CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या है? OH. ठीक है, क्या है हमारे पास? OH. तो यहां पर हम कैसे पता करेंगे? जरा इस बात को आप समझें. यहां पर होता क्या है, पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहां पर क्या है? लोन पेयर कितने हैं? दो लोन पेयर है. कितने बेटा? दो लोन पेयर है. अगर इसका स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इस पर निगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. चलिए बनाते हैं. तो क्या हुआ? CH2 ये हुआ निगेटिव, फिर इधर CH. ठीक है, और ये क्या है? OH. ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इस पर क्या लगा देंगे? पॉजिटिव साइन. क्या करते हैं? पॉजिटिव साइन. अब अगले स्टेप में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं किसमें? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में. These electrons involved in the pi bond formation, then we can write it as CH minus CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? OH प्लस.
ठीक है, क्या हो जाएगा OH प्लस। तो इस तरह से यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, और ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, दैट इज नॉन बॉन्डेड। ये कैसे बेटा, दैट इज नॉन बॉन्डेड, और ये कैसे हैं, दैट इज बॉन्डेड। अब आप कहोगे क्या कि सर यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता क्या है, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में। इस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना। आप ये नहीं बताओगे कि 2 और 2 4 और बाकी 2 इधर 6 हो गए, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम एक एटम का एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, टोटल आपके पास कितने हो गए, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, अगला जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि एग्जांपल और लेते हैं, जैसे CH2 माइनस CH, डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर क्या है CH2 माइनस। तो यहां आपको पता करना है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और वो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दैट विल इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। वो क्या होंगे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। और हमने आपको कल ये बात समझाई थी, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइन। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दैट विल इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। वो क्या होते हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पर हमें कैसे ध्यान रखना है, ये हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल क्या है आपका, एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर है निगेटिवली चार्ज, लोन पेयर तो नहीं कहेंगे। और यहां पर क्या है, इसके बगल में नहीं है, एक दूर है। तो आप क्या बताएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके ये हुए और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, तो टोटल हो गए 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स। दिख तो रहे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें वो इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं दैट विल इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, हमें उन्हीं इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है। ठीक है, चलिए नोट करें, फिर आगे चलता हूं। चलिए, आगे हम आपसे बात करेंगे दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस पर हमारी बात होगी आपसे। पहला एप्लीकेशन क्या है, दैट इज द स्टेबिलिटी। पहला हम लोग क्या पता करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। और दूसरा क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। दूसरा क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। मतलब अगर कहीं पर रेजोनेंस होगा तो वहां पर बॉन्ड लेंथ जो होगा दैट विल बी द इंटरमीडिएट ऑफ द सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम लोग जो बात करेंगे दैट विल बी द स्टेबिलिटी। पहले क्या होगा, स्टेबिलिटी पर बात होगी। तो यहाँ कुछ रूल्स हम लोग समझते हैं, विद कुछ एग्जांपल्स की मदद से इस बात को हम समझना शुरू करते हैं कि स्टेबिलिटी हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला हमने क्या एक एग्जांपल लिया, एक हमारे पास क्या दिया हुआ CH3O और क्या हो जाएगा CH2, इस पर क्या है पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। जब रेजोनेंस होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये लोन पेयर विल इन्वॉल्व, लोन पेयर क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। और लोन पेयर इन्वॉल्व होगा तो बनेगा CH3O, डबल बॉन्ड क्या है CH2, और इस पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझेंगे, क्या एक आपके पास स्ट्रक्चर फर्स्ट है और एक क्या दिया, स्ट्रक्चर सेकंड दिया। एक क्या दिया, स्ट्रक्चर सेकंड दिया। तो आप क्या करते हो, पहली चीज तो ये पता करोगे किसमें कितने ज्यादा बॉन्ड हैं, किसमें कितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड हैं, या जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर कितना, 1 और 2 कितने, 2 बॉन्ड। यहां पर कितने, 2 और 1 कितना हो गया, 3 बॉन्ड। ठीक है, तो अब
ये क्या है इसको समझते हैं। तो यहां पर कितने बॉन्ड थे आपके पास? 2, लेकिन बन कितने गए? 3 बॉन्ड बन गए। तो 3 बॉन्ड जो बन गए, 2 से कितना हुआ? 3, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, द प्रोसेस इज द एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर बॉन्ड को टूटना होता है, बॉन्ड को तोड़ना होता है, तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। फिर से बात को आप समझिए, तो होता ही क्या है, जब किसी बॉन्ड को तोड़ना होता है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, और वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, द प्रोसेस इज द एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या हुआ है कि यहां से अगर रिएक्शन इधर हो रही है तो हीट क्या होगी आपकी? इवॉल्व होगी। प्रोसेस इज द एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन आपकी इधर जानी चाहिए, रिएक्शन जो है इधर जानी चाहिए। मतलब क्या है? दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस। क्यों? क्योंकि यहां नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके ज्यादा है, और ज्यादा बॉन्ड का मतलब यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन होगा तो हीट क्या होती है? रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो इसका मतलब दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आप यहां पर बता सकते हो क्या? बॉन्ड फॉर्मेशन is exothermic reaction, while bond breaking is एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहली बात। दूसरी बात क्या है? मोर इज द number of covalent bond, more will be stability. Bond more will be stability. ठीक है बेटा? तो इसका मतलब hence structure second will be more stable। ठीक है, चलिए नोट करें फिर आगे चलते हैं। सेकेंड बात जो आपसे हम करेंगे, सेकेंड बात क्या है? ये आपके पास दिया है CH2 डबल बॉन्ड क्या है? CH, और ये क्या बेटा? NH2। ठीक है, अगर इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तब क्या होगा? आप ये बॉन्ड इधर ब्रेक करें और ये बॉन्ड इधर ब्रेक करें, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा? CH2 माइनस, और फिर क्या हो जाएगा? CH, और डबल बॉन्ड, और फिर क्या हो जाएगा? NH2। इस पर कैसा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो सेकेंड हम लोग क्या पता करते हैं? पहले तो चार्ज पता करेंगे। पहले क्या पता करेंगे? चार्ज पता करेंगे। तो यहां पर क्या है? न्यूट्रल स्पीशीज है, ये भी आपका क्या है? पॉजिटिव निगेटिव, मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल। तो होता है क्या? जो न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं दैट इज मोर स्टेबल देन द चार्ज्ड स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज आर मोर स्टेबल देन द चार्ज्ड स्पीशीज। तो इसका मतलब क्या होगा? ये आपका फर्स्ट है और ये क्या है? सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। जो फर्स्ट है दैट इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड। ठीक है, तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना। चलिए तीसरी बात क्या है? थर्ड कंडीशन क्या है? हमारे पास दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर इसके बाद क्या है? O, ऑक्सीजन दिया हुआ। ठीक है, अब यहां पर इस पर क्या है? निगेटिव साइन। जरा इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो यहां पर क्या होगा? ये निगेटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग और फिर ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, फिर इसके बाद CH2 माइनस, फिर क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड, और फिर हमने ये बना दिया। अब आपके सामने दिया हुआ है स्ट्रक्चर फर्स्ट, और फिर क्या दिया? स्ट्रक्चर सेकंड। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड क्या दिया? स्ट्रक्चर सेकंड।
तो होता क्या है कि यहाँ पर कौन सा ज्यादा स्टेबल है, विच विल बी मोर स्टेबल। तो अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे देखते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है उस पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर या मेटल्स पर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल पर निगेटिव चार्ज स्टेबल है लेकिन मेटल पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अगर आप मेटेलिक ऑर्डर देखें पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, कार्बन, ठीक है, फिर क्या है नाइट्रोजन, फिर क्या है ऑक्सीजन, फिर क्या है फ्लोरीन। दैट इज द नॉन मेटेलिक ऑर्डर। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ रहना पसंद करेगा, इधर, उससे थोड़ा कम इधर, फिर और इधर। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के स्टेबल होने की कंडीशंस होती है। जितना ज्यादा नॉन मेटल होगा उतने ज्यादा क्या होगा, स्पीशीज स्टेबल होगा। तो अब यहां पर देखते हैं कार्बन और क्या है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ कार्बन पर निगेटिव चार्ज है। तो ऐसी कंडीशन में दिस विल बी मोर स्टेबल। व्हाई? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर जब निगेटिव चार्ज होता है तो वो स्टेबल होता है। फिर से समझें, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर निगेटिव चार्ज होता है तो स्टेबल होता है, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो स्टेबल होता है। अगर रिवर्स हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी, अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब स्ट्रक्चर फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन द सेकंड। फर्स्ट वाला जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन द सेकंड। ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अगला जो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा, फिर इसके बाद थोड़ा सा चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हमने पहली बात क्या बताई, हम पता करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, जिसमें जितना कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो उतना स्टेबल होगा। दूसरा हम लोग क्या पता करते हैं, चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है, न्यूट्रल और चार्ज्ड। अगर मान के चलिए अगर चार्ज्ड स्पीशीज होगा तो वो कम स्टेबल होगा लेकिन न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होगा। फिर क्या पता करते हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए, अब क्वेश्चन है अगला, अरेंज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। पहला है HCOOH, फिर इसके बाद क्या दिया है HCO, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया माइनस, फिर इसके बाद C जो दिया है H माइनस, ठीक है, और फिर D जो दिया है HC, फिर इधर प्लस, फिर क्या हो जाएगा दैट इज माइनस, और फिर इधर क्या हो जाएगा O और क्या हो जाएगा H। इसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना। ठीक है, तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं किसमें कितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जिसमें जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो स्टेबल होगा। चलिए, तो यहां पर क्या देखते हैं हम, यहां पर 1 2 3 2 5, यहां पर 1 2 3 2 5, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन दोनों को तो आप हटा दीजिए, पहले इन पर बात होगी। तो इनमें जो है ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कौन ज्यादा, अब दोनों में क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, न्यूट्रल आर चार्ज्ड, तो न्यूट्रल स्पीशीज आर मोर स्टेबल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए विल बी मोर स्टेबल देन द बी। ए जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा किससे, बी से। अब आते हैं किस पर, सी और डी पर। तो सी और डी पर अगर हम देखें तो यहां पर दोनों में नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है। तो कार्बन पे इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, लेकिन यहां पर क्या है, कार्बन पर निगेटिव है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है। और हमने बताया आपको ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द कार्बन, इसीलिए निगेटिव चार्ज कौन लेना पसंद करेगा, ऑक्सीजन, न कि कार्बन। फिर से समझे, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, इसीलिए निगेटिव चार्ज कौन लेना पसंद करेगा, ऑक्सीजन। तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा फिर सी, और फिर इसके बाद क्या आता है बेटा, ठीक है, फिर क्या आता है डी। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, पहले हम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पता करते हैं किसमें कितने ज्यादा हैं। यहां पर दोनों में बॉन्ड सेम है, न्यूट्रल स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होता है तो हमने इसको रखा। फिर ये इन दोनों में क्या किया, देखा ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, स्टेबल होगा, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज तो क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक है, चलिए नोट करें। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे एक
इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है विच इज which hydrolyze easily, which hydrolyze easily, कौन जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा? पहला CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2Cl A, फिर क्या दिया CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर क्या है Cl। इसमें कौन जो है जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए तो करते क्या है, आप क्या करें, इसकी ब्रेकिंग करा देते हैं। अगर ब्रेकिंग कराएंगे तो क्या होगा, ये माइनस, ये क्या है प्लस, तो ये ब्रेक होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है CH2, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, और Cl क्या होगा निकल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, ठीक है, CH3, फिर CH2, फिर क्या हो जाएगा CH2, ये प्लस, फिर इधर क्या होगा माइनस। तो होता क्या है, देखिए डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में पॉजिटिव, लेकिन यहां कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो ये क्या होगा, दिस विल बी मोर स्टेबल, लेकिन वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। मतलब इससे Cl निकलना आसान होगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही Cl निकलेगा आएगा पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव साइन आया है तो पॉजिटिव साइन के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस के कारण दिस विल बी स्टेबल, लेकिन यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा, इसीलिए आपका अनस्टेबल है। तो ये क्या है आपका, दैट विल बी द स्टेबल, इसके कारण ड्यू टू क्या रेजोनेंस, लेकिन ये क्या है, दैट इज अनस्टेबल, मतलब यहां पर रेजोनेंस नहीं, ठीक है। नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और करेंगे यहां पे, वन क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मली आप बात समझें। CH2 CH, ये क्या पॉजिटिव, इज मोस्ट अनस्टेबल, मतलब क्या है, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दैट विल बी द हाईली अनस्टेबल। ऐसा होता क्यों, जरा समझे आप। तो CH2 डबल बॉन्ड क्या है CH, ठीक है, यहां पर आप बॉन्ड ब्रेक करें, जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, CH2 पर क्या है पॉजिटिव, फिर इधर क्या होगा CH, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे न्यूट्रल, तो इसका भी क्या है ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है, और इसका भी ऑक्टेट क्या है इनकम्प्लीट है, तो दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाने के कारण दैट विल बी द हाईली अनस्टेबल, ये क्या होगा बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। फिर से बात को समझे, ये CH मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन पर अगर पॉजिटिव साइन आता है, तो अगर आप बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे तो हमें पता लगता है, अभी तक इसका ऑक्टेट पूरा था, लेकिन रियल में क्या है, इसका ना तो इसका ऑक्टेट पूरा हुआ है ना तो इसका ऑक्टेट, इसीलिए क्या दैट इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है। चलिए इसके बाद जो आपसे हम बात करेंगे वो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है, इसके बारे में बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो समझिएगा होता है क्या है, आगे हम बात करेंगे आपसे बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो 1.34 एंगस्ट्रॉम, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये थोड़ा सा डाटा हमें ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। तो होता क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया CH2, फिर क्या है CH, और फिर क्या है CH, और फिर क्या है CH2, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर डबल सिंगल डबल, तो यहां पर क्या होगा रेजोनेंस होगा, क्या होगा रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन हमने आपको बताई है। तो यहां पर बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए, 1.34, यहां पर कितना होना चाहिए 1.54, यहां कितना होना चाहिए 1.34, बट दिस इज रॉन्ग, ये क्या है आपका गलत है। गलत क्यों है, जरा समझे इस बात को। अगर रेजोनेंस होगा, अगर रेजोनेंस होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो डबल बॉन्ड से ज्यादा आएगी, और सिंगल बॉन्ड से क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से क्या होगा थोड़ा कम आएगी। इस बात का हमें
ध्यान रखना। तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ये जो सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, जब रेजोनेंस होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर जाएगा, तो निगेटिव साइन CH, डबल बॉन्ड CH, और फिर CH2 इस पर आ गया पॉजिटिव। तो अभी जो आपको ये डबल सिंगल बॉन्ड दिख रहा था, ये रियल में क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जितने भी बॉन्ड हैं वो डबल और सिंगल के इंटरमीडिएट स्टेज में आते हैं। इस बात का थोड़ा हमें ध्यान रखते हुए चलना, ठीक है। चलो, रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ जो होता है वो एग्जैक्ट उतना नहीं होता, उससे क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है, आपका HNO3 का जो स्ट्रक्चर है OHN डबल बॉन्ड O, फिर आप क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये माइनस, ये क्या है, प्लस। तो यहां पर होता क्या है, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये भी सिंगल बॉन्ड है, और यहां नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच ये भी सिंगल बॉन्ड है। तो होता क्या है, कहा जाता है OHN बॉन्ड और ON बॉन्ड दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वाई? तो उसका